हेलो स्टूडेंट। तो नमस्कार। जैसा कि आपको पता है अपन सीईटी के लिए क्लासें अपनी चल रही हैं, कल्चर अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और चित्रकला की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो थोड़े से टफ टॉपिक हैं वो एक बार कर लेते हैं, फिर इजी इजी उस तरीके से कर लेंगे। चित्रकला की 2 क्लासें आएंगी और 2 क्लासों में पूरा हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन ने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ ली है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप एक बार वो क्लासेस जाके ज़रूर देखें और फिर कल्चर आप स्टार्ट करें यहाँ से। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो, तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश मारवाड़ में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश मारवाड़ में। ठीक है, फिर आता है राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1016 ईस्वी में रचित ओध निरुक्ति वृत्ति व 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी जैसलमेर भंडार में मिला है। ठीक है, राजस्थान में 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य अजंता चित्रकला प्रचलित थी। 1500 ईस्वी के आसपास राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ हुआ। तो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ कब होता है 15वीं सदी यानी 1500 ईस्वी के आसपास, और उससे पहले अजंता चित्रकला थी। ठीक है, ये आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट करके। 17वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। कौन सी शताब्दी को? 17वीं शताब्दी को। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ राजस्थानी जो चित्रकला है उस पर प्रारंभ में जैन का, फिर गुजराती शैली का, फिर अपभ्रंश का, फिर मुगल चित्रकला का, इनसे ये क्या हुई है? प्रभावित हुई है। कौन? राजस्थानी चित्रकला। ठीक है, फिर आप ध्यान रखेंगे राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो विभाजन किया था वो 1916 में किन्होंने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया, और इनकी बुक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। इसमें किया है। कब किया है? 1916 में। कौन सा? वैज्ञानिक विभाजन किया किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। किसका? राजस्थानी चित्रकला का। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहली जो वैज्ञानिक विभाजन है वो आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया है। प्रभाव अपन ने देख लिया किस किस का प्रभाव पड़ा है। देखो, गुजराती, ये जैन, गुजराती, अपभ्रंश शैली और फिर मुगल चित्रकला का। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल देखें तो 17वीं शताब्दी है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस हिसाब से ये राजस्थानी चित्रकला का बेसिक है। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं। देखिए, आप देखेंगे राजस्थानी चित्रकला है उसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से 4 स्कूलों में बांटा गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मोस्ट जो और जहाँ से लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं वहीं से अपन देखेंगे। 4 स्कूलों में कैसे बांटा है आपको एक बार बता देते हैं। देखो, मेवाड़ स्कूल है, एक सेकंड पहन लेते हैं। मेवाड़ स्कूल, फिर बांटा है मारवाड़ स्कूल, फिर एक आपने हाड़ौती स्कूल, फिर एक है ढूंढाड़ स्कूल। इस प्रकार से 4 स्कूलों में बांटा गया है। फिर इनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे? देखो, पहले तो यही ध्यान रखेंगे 4 स्कूल कौन कौन से हैं? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। फिर इनको भी और बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। देखो, जैसे मेवाड़ में क्या आएगा? उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चामुंड शैली, देवगढ़ उप शैली, सावर, शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा वाला है, बनेड़ा, बागोर भीलवाड़ा वाला, बेंगू चित्तौड़गढ़ में, और केलवा राजसमंद में। ये इसकी क्या है? उप पार्ट इनके हैं, कहीं ना कहीं सब पार्ट हैं, उप भाग हैं। ठीक है, इस प्रकार से फिर है आगे मारवाड़ में देखो कौन कौन सा आता है? जोधपुर शैली है, बीकानेर भी मारवाड़ में आएगा, किशनगढ़, अजमेर, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर, घाणेराव जो कि पाली में है, रिया जो कि नागौर में है, बहनाई अजमेर में है, जूनिया अजमेर में। ये सब आदि ठिकानों की कला है। कौन कौन सी? किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। ये किसके अंदर आएंगी? मारवाड़ स्कूल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती में आएगी बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं ढूंढाड़ शैली में कौन कौन सा आता है। देखो, स्कूल में
आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली तथा भिलाई, ईसरदास, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकानों की कला है। क्या ठिकानों की कला का मतलब क्या है? विभिन्न रियासतों ठिकानों में विकसित स्थानीय शैली को क्या बोलते हैं? ठिकानों की कला। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी है देखो, यहाँ पे देखो एक बार, आमेर शैली है, जयपुर है, शेखावटी है, अलवर है और उनियारा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं देखो। और अब अभी जो आज ये क्लास है उस क्लास में अपने एक तो मेवाड़ स्कूल कंप्लीट करेंगे, एक मारवाड़ स्कूल कंप्लीट करेंगे, दो ही कंप्लीट करेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्लास इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें ये दो कंप्लीट करेंगे, कुछ जो और फैक्ट बचेंगे वो एक साथ पूरा नहीं करेंगे, एक साथ में फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप आराम से पहले दो स्कूल पढ़ते हैं, कौन सा? मेवाड़ और मारवाड़, एक ही करके पढ़ेंगे आराम से, आप देखेंगे। देखो मेवाड़ जो स्कूल है उसकी पहली शैली अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है उदयपुर शैली। उदयपुर शैली में देखो क्या फेमस है इसका, राजस्थान की जो चित्र शैली है उसकी जन्मभूमि पहली बात तो कौन है? उदयपुर शैली। और सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है ये, कौन सी? उदयपुर शैली। कैसे? 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, जो चित्रकार कमल चंद व महाराणा तेज सिंह के समय ताड़ के पत्तों पर चित्रित किया गया। यानी श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्रित ग्रंथ है वो किस पे? ताड़ के पत्तों पर चित्रित किया गया था। कौन से राजा कौन से थे? महाराणा तेज सिंह। करने वाले कौन है? कमल चंद। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और फिर 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में महाराणा मोकल के समय हीरानंद ने सुपासनाचर्यम ग्रंथ चित्रित किया। 1540 में फिर क्या होता है? चोर पंचासिका व चित्र विल्हण द्वारा चित्रित किया गया। फिर अपन यहाँ देखते हैं एक बार, देखो महाराणा जगत सिंह प्रथम, इनका काल जो है वो उदयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे कौन सी शैली में कौन से राजा के टाइम को स्वर्ण काल माना जाता है। तो उदयपुर चित्र शैली में स्वर्ण काल किस टाइम माना जाता है? महाराणा जगत सिंह के टाइम पे। इन्होंने चित्रकारों को संरक्षण देकर चित्रकला के विभिन्न विभाग बनाए थे, जिसे चित्तेरों की ओवरी तथा तस्वीरारों कारखानों कहते हैं। ठीक है, फिर महाराणा जगत सिंह के जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन कौन थे देखेंगे, नसीरुद्दीन, शहाबुद्दीन और मनोहर। जगत सिंह प्रथम के समय चित्रित ग्रंथ है वो रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण, जो कि चित्रकार शहाबुद्दीन ने वो किया है, इसके चित्रकार हैं। रामायण के चित्रकार हैं मनोहर व आर्य रामायण चित्रकार शहाबुद्दीन ने किया। और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, इनके काल में गीत गोविंद, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना पंचतंत्र की कहानियाँ ग्रंथों पर आधारित चित्र ग्रंथ प्रमुख हैं। ठीक है, नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाया गया चित्र है जो कि मुरली मनोहर मेवाड़ चित्रशैली में मोनालिसा के समान माना जाता है। मोनालिसा के समान कौन सा माना जाता है? मुरली मनोहर। और किसने बनाया? नरोत्तम शर्मा ने। मेवाड़ शैली में सूर सागर, मालती माधव, रसिक प्रिया, नल दमयंती ग्रंथ के चित्र भी चित्रित किए गए हैं। ये तो है इसकी थ्योरी, कहीं ना कहीं आप ध्यान रखेंगे, कुछ फैक्ट हैं जो आप ध्यान रखेंगे। पहली बात तो चित्रकार ध्यान रखेंगे, जो मेवाड़ शैली से रिलेटेड चित्रकार कौन कौन से हैं? शहाबुद्दीन है, मनोहर है, कृपाराम, भैरूराम, जीवा, उमरा, नसीरुद्दीन। ठीक है, फिर एक क्या, अटपटी पगड़ी मेवाड़ में चित्रशैली की प्रमुख क्या है? विशेषता है। इसमें चित्रशैली में फरूक फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है। और रंग देखें तो कौन कौन से रंग इसमें प्रयोग हुए हैं इस वाली चित्रशैली में? लाल जो कि प्रमुखतः यूज हुआ है, और पीला और हरा, नीला और सफ़ेद। ठीक है, प्रमुख वृक्ष देखें तो कदम का वृक्ष इसमें प्रमुखतः दिखाया गया है। कौन सी? उदयपुर शैली में। प्रमुख चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? रागमाला है, रसिक प्रिया है, गीत गोविंद, भगवत पुराण, रामायण और आर्य रामायण। ठीक है, ये किसकी विशेषताएं? उदयपुर शैली के।
और कौन सी स्कूल अपन पढ़ रहे हैं अभी, मेवाड़ स्कूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर मेवाड़ स्कूल का दूसरा चलते हैं अपन, चावंड शैली। कौन सी है, चावंड शैली। महाराणा प्रताप के समय ये प्रारंभ हुई थी। महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू चित्र 1592 में चित्रित हुआ, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, समझिए। और चावंड शैली का स्वर्णकाल कब माना जाता है, महाराणा अमर सिंह प्रथम का जो समय है उसको स्वर्णकाल माना जाता है चावंड शैली का, ठीक है। महाराणा अमर सिंह के समय नसीरुद्दीन चित्रकार ने 1605 में रागमाला चित्र का चित्रण किया था। रागमाला का क्या किया था, चित्रण। इस प्रकार से मेवाड़ स्कूल का जो सेकंड शैली है वो चावंड शैली अपन ने कंप्लीट की है। थर्ड चलते हैं इसकी देवगढ़ शैली, ठीक है। आपको पता है मेवाड़ शैली, मेवाड़ स्कूल चल रहा है, तो देखो देवगढ़ ठिकाने की स्थापना पहली बात तो कब हुई, 1680 में महाराणा जयसिंह के काल में द्वारिका दास चुंडावत ने की थी। इसमें देवगढ़ चित्र शैली का जन्म हुआ, जिससे है ना। देवगढ़ कहाँ पड़ता है, राजसमंद के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। इस चित्र शैली को, ये आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे, इस चित्र शैली को डॉक्टर श्रीधर अंधारे प्रकाश में लाए। मतलब देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा का औरी व मोती महल में देखने को मिलती है, ठीक है। इस शैली पर मेवाड़, मारवाड़, जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा है। कौन सी शैली पर, देवगढ़ शैली पर मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा है। प्रमुख चित्रकार देखें तो यहाँ है बगता, बैजनाथ, कंवला और चोखा, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, देवगढ़ चित्र शैली से रिलेटेड है। फिर इसकी जो फोर्थ है वो चित्र शैली है नाथ द्वारा शैली, वो देख लेते एक बार। इस शैली का आरंभ जो होता है 1672 में महाराणा राज सिंह के काल में श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना के समय ही माना जाता है। उसके साथ ही माना जाता है नाथ द्वारा शैली का। पहली बात तो राजा कौन, महाराणा राज सिंह। कब, श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना के साथ ही शुरू होता है 1672 में। यह उदयपुर शैली व ब्रज शैली का समन्वित रूप है। किस किस का समन्वित रूप है ये, उदयपुर और ब्रज शैली का, ठीक है। पिछवाई का चित्रण, पिछवाई देखो, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित रास लीलाएं या चित्र होते हैं, उसको पिछवाई चित्रण बोले जाता है। केले की सांझी, कृष्ण चरित्र की बहुलता, यशोदा, नंद, बाल ग्वाल, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, सघन वनस्पति, कदली वृक्ष की प्रधानता, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन देखने को मिलता है। ये सब क्या है, पिछवाई। पिछवाई क्या होता है, जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है उसके पीछे एक कपड़ा लगाया जाता है, उस कपड़े के ऊपर जो चित्रकारी होती है उसको क्या बोला जाता है, पिछवाई, ठीक है। श्रीनाथ जी के पिछवाई कुछ ऐसे है, आप ध्यान देंगे। और ये देखो रासलीला का चित्र ऐसे ये पिछवाई पे होता है। जो इम्पोर्टेंट है वो चित्रकार अपन देखते हैं नाथ द्वारा शैली से रिलेटेड कौन है, देव कृष्ण, रामलिंग, नारायण, चतुर्भुज, घासीराम और चंप्रलाल बाबा रामचंद्र। दो महिलाएं चित्रकार आप ध्यान रखेंगे, कौन सी, कमला और इलायची। कमला और इलायची जो महिला चित्रकार है वो कौन सी शैली से रिलेटेड है, तो नाथ द्वारा शैली से रिलेटेड है, ठीक है। पहली स्कूल अपनी कंप्लीट हो गई है जो कि अपन ने मेवाड़ स्कूल पढ़ी है। दूसरी जो हमारा है वो है मारवाड़ स्कूल। आज अपन दो ही स्कूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। दो स्कूल इस क्लास में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें दो स्कूल पढ़ेंगे, ऐसे करके 4 हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो क्लास को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मारवाड़ जो स्कूल है उसमें जो पहली शैली है वो जोधपुर शैली। राव मालदेव के समय चित्र शैली प्रारंभ हुई, जिससे उदाहरण हमें चोखेलाव महल जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में तथा उत्तराधीन सूत्र चित्र से प्राप्त होता है, ठीक है। 1623 में कलाकार वीरजी द्वारा पाली के वीर पुरुष विट्ठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। कब की गई, 1623 में, ठीक है। महाराणा मानसिंह का जो काल है वह स्वर्णकाल रहा, किसका, जोधपुर शैली का। स्वर्णकाल कब रहा, महाराजा मानसिंह के टाइम। इस समय नाथ संप्रदाय के नाथों से संबंधित चित्र बने, किसके समय, महाराजा मानसिंह के समय, ठीक है।
मानसिंह के समय में मतीराम तथा द्वारा रचित रसराज पर आधारित नाथ संप्रदाय के चित्र मिले हैं। मानसिंह ने चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया। ठीक है। प्रेमाख्यान देखें तो ढोला मारू, मूमल महेंद्र, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी के चित्र बने हुए हैं। यहाँ प्रमुख चित्रकार एक बार देख लेते हैं। जोधपुर शैली से रिलेटेड कौन कौन से चित्रकार हैं? देवदास भाटी, राम सिंह भाटी, वीरजी, अमरदास भाटी, सैफुदास, छज्जू, शंकरदास, किशनदास भाटी और जीतमल। ठीक है। प्रमुख यहाँ वृक्ष मिलता है आपको आम का। फिर यहाँ की विशेषता क्या है? बादाम सी आँखें हैं, पुरुष लंबे चौड़े हैं, ऊंची पाग बांधते हैं और लाल पीले रंग की प्रधानता है। पंचतंत्र चित्रांकन इस शैली की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। तो ये जो अपना सेकंड स्कूल है मारवाड़ स्कूल, उसकी पहली थी जोधपुर शैली। ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं बीकानेर शैली, जो कि मारवाड़ स्कूल की शैली है। महाराजा रायसिंह के काल में प्रारंभ हुई। इसके समय मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, क्योंकि रायसिंह मुगल दरबार में उस टाइम उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो सीधी सी बात है मुगल शैली का प्रभाव यहाँ पड़ा है। रायसिंह के समय चित्रित भागवत पुराण इस शैली का प्रारंभिक चित्र माना जाता है। बीकानेर की मौलिक शैली के सर्वप्रथम दर्शन हमें कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में मिलते हैं। स्वर्ण काल देखें तो बीकानेर शैली में स्वर्ण काल है अनूप सिंह का काल। ठीक है। दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा है। कौन कौन से दो परिवार हैं? देखो, एक तो दो कलाएं हैं। कौन सी? उस्ता कला और मथेरन कला। उस्ता कला क्या होता है? जो ऊँट के ऊपर चित्रकारी की जाती है। ऊँट के ऊपर जो इसकी ऊँट की खाल पर सोने की चित्रकारी की जाती है, अलग अलग डिज़ाइन बनाई जाती है, उसको उस्ता कला। ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार, कौन सा परिवार है? उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, हिंदी व राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। ये कलाकार अपने चित्रों पर नाम व तिथि अंकित करते थे, नाम और तिथि लिखते थे अपने चित्रों पर साइड में। ठीक है। दूसरी मथेरन है। मथेरन कला क्या है? पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाते थे। चित्रकार मथेरन जैन समुदाय के थे। वह मथेरन अपने आप को महात्मा कहते थे। ठीक है। प्रमुख वृक्ष यहाँ आम है। विशेषता क्या देखते हैं? देखो, शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ हैं। यहाँ ऊँट व हिरण के चित्र यहाँ मिले हैं। पीले रंग की प्रधानता यहाँ है। कौन सी शैली में? बीकानेर शैली में। ठीक है। प्रमुख चित्रकार एक बार देख लेते हैं। आसिर खां, नूर मोहम्मद, हामिद रुकनुद्दीन, रशीद कासिम, अलीराज नाथू, मुराद, चंदूलाल हसन, मुन्नालाल मुकुंद, अहमद रामलाल, शाहदीन शाह मोहम्मद, अब्बू हमीद, जयकिशन मथेरन। ये सब कौन है? चित्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं किशनगढ़ शैली, जो कि मारवाड़ शैली की ही है, मारवाड़ स्कूल का ही है। क्या है? देखो, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? एरिक डिक्सन को और फयाज अली को। राजा सावन सिंह, जो कि 1748 से 1764 तक का इनका काल था। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। किसके टाइम? राजा सावन सिंह के समय। इन्होंने नागरीदास नाम से कविताएं लिखी हैं, इसलिए इनको नागरीदास भी कहते हैं। इनकी रचनाओं का संकलन नागर समुच्चय नाम से है। सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई। वृंदावन में इनके जो निवास स्थान है उसको कहा जाता है नागरीदास का डेरा। यह शैली कांगड़ा शैली यानी हिमाचल प्रदेश की व ब्रज शैली से प्रभावित चित्रशैली है। ठीक है। यहाँ पे एक वृक्ष की प्रधानता है, केले के वृक्ष की। इन्होंने नागरीदास नाम से कविता लिखी। नागर समुच्चय नाम से इनकी रचनाओं का संकलन है। मृत्यु नागरीदास की होती है। सावंत सिंह जो है उनकी मृत्यु कहाँ होती है? वृंदावन में। ठीक है। बनी ठनी चित्र को मोर ध्वज निहाल चंद, सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था, ने राधा के रूप में चित्रित किया है। मूल नाम क्या था? विष्णुप्रिया। सावंत सिंह की क्या थी? प्रेमिका। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की क्या कहा है? मोनालिसा।
भारत की मोनालिसा किसको? बनी ठनी को। कहने वाला कौन? एरिक डिक्सन। भारत सरकार ने 5 मई 1973 को बनी ठनी चित्र पर 20 पैसे का क्या लगा दिया? डाक टिकट जारी कर दिया। ठीक है। विशेषता क्या है इसकी? लंबी नाक है, नुकीली ठुड्डी है और सुराहीदार गर्दन है, तोते की तरह नाक है, पतली कमर है, कमल की पंखुड़ियों सी आँखें हैं, सफ़ेद, गुलाबी व सिंदूरी रंग का प्रयोग है, दूर दूर तक फैली झील, हंस, बतख, तैरती नौकाएं, चांदनी रात में राधा कृष्ण की क्रीड़ाएं। इस शैली में प्रमुख चित्र हैं। ये सब इस शैली में कौन सी में? किशनगढ़ शैली में। प्रमुख चित्रकार देखें तो नानक राम, सीताराम, बदन सिंह, मूलराज, मौर्यध्वज, निहाल चंद, शूरध्वज, लाडली दास, रामनाथ, भीखचंद, तुलसीदास और सवाई राम। ये क्या है यहाँ के प्रमुख चित्रकार? किसके? किशनगढ़ शैली के। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं और है जैसलमेर शैली, जो कि कौन सा स्कूल पढ़ रहे हैं अपन? मारवाड़। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है। देखिए जैसलमेर शैली में क्या है? जैसलमेर शैली में है, जैसलमेर शैली में है एक तो ये पूर्णतः स्थानीय शैली है, इस पर कोई सी भी चित्रकला शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। मूमल का चित्रण यहाँ सर्वाधिक हुआ है। स्वर्णकाल देखें जैसलमेर शैली का तो मूल राज द्वितीय का जो काल है वो यहाँ का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चित्र किसके हैं? मूमल के। और जैसलमेर शैली की क्या है? ये पांडुलिपियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं नागौर शैली। भुजे हुए हल्के रंग का प्रयोग किया गया है नागौर शैली में। पारदर्शी वेशभूषा अपनाई गई है कहाँ? नागौर शैली में। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है अजमेर शैली, जो कि प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? चांद, तैयब, राम सिंह भाटी और अलाबख्श उसना। और एक खास आप क्या ध्यान रखेंगे? एक पहला चित्रकार भी अजमेर शैली में, वह है साहिबा। कौन है? साहिबा। ये आपको कमला इलायची ध्यान रहती है, लेकिन ये ध्यान नहीं रहेगा। देखो अजमेर शैली में है साहिबा, महिला एक चित्रकार है जो कि कहाँ पे है? अजमेर शैली में। इस प्रकार से अपन ने 2 स्कूल पढ़ लिए, मेवाड़ और